डीएचए के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसके रिलेटेड हर कोई जानना चाह रहा है। राइट नाउ घर बनाने के लिहाज से कौन सा फेज बेस्ट है। एक फेज ऐसा है जिसकी आप ये समझ लें कि कोई 15 से 16 साल में आज तक लोकेशन डिफाइन नहीं हो पाई। आज वहां पर लोग सरमायाकारी कर कर गहरी खाई में ही गिर रहे हैं। और एक फेज कौन सा है जो इस वक्त आप ये समझ लें कि मैं कहता हूँ कि पनौती बन चुका हुआ है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डीएचए कौन कौन सा फेज सबसे बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। हम ही देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। डीएचए के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसके रिलेटेड हर कोई जानना चाह रहा है। नंबर 1 पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डीएचए कौन कौन सा फेज सबसे बेहतरीन है अगले 3 से 5 साल की मार्केट कंडीशन देखते हुए, इस पर इंशाल्लाह इन डेप्थ आपको बताऊंगा। सेकंडली, राइट नाउ घर बनाने के लिहाज से कौन सा फेज बेस्ट है जहां पर प्राइसेस भी कम हो लेकिन सहूलियात भी अच्छी देखने को मिले। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको बताने से पहले ये बताऊंगा कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के लिए मसला कश्मीर एक 75 साल से ये एक जो कह रहे हैं कि मसला हल नहीं हो पा रहा, उसी तरह एक फेज ऐसा है जिसकी आप ये समझ लें कि कोई 15 से 16 साल में आज तक लोकेशन डिफाइन नहीं हो पाई। कब्जा दूर की बात है, आज भी लोग वहां पर सरमायाकारी करते हैं। आज भी लोग उसी तरह जिस तरह एक लोग गहरी खाई में मैं कहता हूँ गिरते हैं, उसी तरह आज वहाँ पर लोग सरमायाकारी कर कर गहरी खाई में ही गिर रहे हैं और उल्टा नुकसान कर कर बाहर निकलते हैं। इस फेज़ का भी ज़रूर बताऊँगा। और मज़े की बात ये, कम लालच खाकर ये बताकर कि ला यहाँ पर फ़ाइल तो सिर्फ़ 20 से 25 लाख, इस चक्कर में लोग डीएचए में ले लेते हैं और उनको भी फिर पता चलता है जब वही फ़ाइल 5 से 10 लाख उनको नुकसान दे रही होती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 3 मेजर इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए डीएचए में, घर कहाँ पर लेना चाहिए, और एक फेज़ कौन-सा है जो इस वक़्त आप ये समझ लें कि मैं कहता हूँ कि पनौती बन चुका हुआ है। उससे हर कोई दूर रहना चाहता है, लेकिन वो दूर रहना चाहता है जो इसके बारे में जानता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के शौकीन नज़र आते हैं, लाहौर में बेहतरीन सोसाइटी में कम बजट में घर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये चैनल फिर आपका है। तो आपको इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो डीएचए को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में किसी किस्म का भी क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएचए लाहौर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि डीएचए फेज़ 10 में करनी चाहिए। जब उनसे वजह पूछी जाती है, जब मार्केट में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं डीएचए को डील करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जी प्राइसेस कम है। जब उनसे ये पूछा जाता है तो ये डेवलप कितने टाइम में होगा, तो जब उसका भी वो आंसर नहीं दे पाते थे कि एक एक फेज़ है जिसका किसी को यही प्रेडिक्शन है कब डेवलप होगा, कब जाकर यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आएँगे। तो मैं हमेशा आपको ये कहूँगा कि आप उस सरमायाकारी से दूर रहें। ये सरमायाकारी आपके लिए खतरा बन सकती है। इसके बरक्स जो मैं फ़ेज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आपको उसको कंसीडर करना चाहिए डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज़्म और डीएचए फ़ेज़ 7। इन दोनों फ़ेज़ेज़ में जो भी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, व्हाटएवर आपको बैक साइड पर ऑफ़र हो रहे हैं, आप जी कम प्राइस में जहाँ पर भी इन दोनों फ़ेज़ेज़ में आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ का 5 मरला मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए मैं कहता हूँ डीएचए का इससे अलावा कोई भी बेहतरीन ऑन ग्राउंड फेज़ नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो मैं इस बात से मुत्फ़िक हैं, वो एग्री कर सकते हैं, जो डिसएग्री कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर सकते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में डीएचए फ़ेज़ 9 इस वक़्त डीएचए फ़ेज़ 7 से भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पर है। लाहौर रिंग रोड पर लोकेटेड है। आज यहाँ पर प्राइसेज़ कम होने की रीज़न सिर्फ़ एक चीज़ है कि ये अंडर डेवलप है, यहाँ पे घर बनना स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही यहाँ पे घर बनना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन मूव होना शुरू हो जाए, मेरी बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स अगले 3 से 5 साल में बेहतरीन नज़र आएँगे। अगले 3 से 5 साल में श्योरिटी के साथ यहाँ पे आपको घरों को लेकर डेवलपमेंट बनते हुए नज़र आएगी। सेकंडली, मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूँगा कि डीएचए के किन फेजेज़ को आपको कंसीडर करना चाहिए घर बनाने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, आप फेज़ 1 में बना सकते हैं, आप बनाने को फेज़ 5 में बना सकते हैं, फेज़ 8 में बना सकते हैं। लेकिन मैं ना स्टार्ट में ही एक बात टॉपिक बात की थी, कम बजट में प्लॉट लेकर कम बजट में वही बात है, जब प्लॉट मिलेगा तो आप अच्छे कम बजट में प्लॉट लेंगे जहाँ पर अच्छी एमिनिटीज़ होंगी। तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग इस वक़्त 9 टाउन को आप कंसीडर कर सकते हैं। प्लॉट की प्राइसेज़ भी वहाँ पर आज से 2 से 3 साल पहले वहाँ पर लोग घर बनाना एक मौज समझ रहे थे, लेकिन आज पहले विज़िट करें, पहले जाकर साइट विज़िट करें 9 टाउन की।
आप फिर जाके वहाँ पर प्लॉट खरीदें घर बनाने के लिए। फिर फेज़ 7 भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अगेन वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दूसरे फेज़ की निस्बत आपको यहाँ पर कम प्राइसेज़ देखने को मिलेगी, यानी कि आपका कम प्राइस में प्लॉट बन सकता है। अदरवाइज़ बनाने का तो आप फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक कंप्लीट डेवलप है, आप वहाँ पे जहाँ पर भी चाहें आप वहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग ये वो फेजेज़ हैं जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएँगी, नियरेस्ट तमाम अमेनिटीज़ भी मिल जाएगी, कमर्शियल मार्केट मिल जाएँगे और इसके अलावा अगेन वही बात आ जाती है कि फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपको नज़र आएगा। थर्ड पर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हर कोई सरमायाकारी कर कर जो भी करने जा रहा है, वो ये एग्ज़ाम्पल रखें वो खाई में गिरने जा रहा है। एक ऐसा फ़ेज़ जो इस वक़्त यकीन करें किसी ने एग्ज़ाम्पल देनी हो या कोई इन्वेस्टर्स ने या किसी कस्टमर ने प्लॉट ना लेना हो या फ़ाइल ना लेनी हो, तो वो कहता है जी डीएचए में तो देखिए फ़ेज़ 13 भी तो आज तक एक पहेली को सुलझाया नहीं गया। हकीकत बात है। डीएचए फ़ेज़ 13 लाहौर का वो फ़ेज़ है कि जिसका सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, जिसका 2010 में ये फ़ेज़ लॉन्च हुआ था, 2010 से लेके 2025 तक इसकी लोकेशन को डिफाइन नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये नाइल प्रिज़्म के साथ आए, कुछ लोग कहते हैं फिरोज़पुर रोड लाहौर के साथ। जिन्होंने बेचना है, उन्होंने कुछ भी कह के चूरन बेच देना है और लेने वाले ने कुछ भी कहा जी आप फिरोज़पुर रोड लाहौर पर ले रहे हैं, वो जी डीएचए वाले हैं, कहीं पे भी लैंड ले लेंगे, ज़ाहिर सी बात है कहीं पे अवेलेबल होगी तो लेंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा है ऑफ ग्राउंड या स्पेशली वो जो एक 15 साल से पहेली उलझी हुई है, इससे बेहतर ये है कि आप फ़ेज़ 10 को कंसीडर कर लें। इसका फिर अगले मैं कहता हूँ 5 से 7 साल में फ़ेज़ 10 का सोचेंगे, डेवलपमेंट भी होगी, लेकिन फ़ेज़ 13 अभी तक क्योंकि जो 15 साल से पहले उलझ चुकी हुई है, यहाँ पे जितने भी सरमायाकार थे, स्पेशली अगर मैं बात करें इसी डीएचए के डिपार्टमेंट को लेके, आर्मी को रिलेटेड, वो एग्ज़िट कर चुके हुए हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि फर्दर किसी का इंटरेस्ट है, तो मुझे अगले ये 5 से 7 साल में भी डेवलप होता हुआ नज़र नहीं, क्योंकि सबसे पहले लोकेशन डिफ़ाइन होगी, फिर इस पर डेवलपमेंट होगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी जब तक लोकेशन डिफ़ाइन नहीं होती, तो इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया जा सकता। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।